मस्जिद मोट में जो है मैं पैदा हुआ हूँ। अच्छा। और बचपन जो है मेरा नाना नानी के पास और दादी के पास गुजरा, फादर साहब जो है गाँव में। हाँ। तो मैंने यहाँ से जो है मूवमेंट सीखा और मैं चाहता हूँ कि जीवन में जो है छपी अलीपुर रोड पर जो है आज मेरे पास शब्द नहीं है। आज भी मैं उस आदमी को नमन करता हूँ, रामचंद्र दहमा जी को जो है। वो रिटायर्ड थे, वो चल नहीं पाते थे और जब वो शाम को आते थे तो बिस्किटों का जो है ना अपनी पेंशन से जो है एक बोरी भर के लाते थे। चल नहीं पाते थे। एक दिन वो रिक्शा से आए, वो बोरी उतार रहे और हम लोग जो है कुछ सामान आया था, गेट पे खड़े हुए थे। तो मैंने कहा दादा क्या कर रहे हो, आपको क्या जरूरत है, हम रहे ना करने के। तो मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रख के, विजय बुद्ध सारा ठेका तूने ही नहीं लिया, ठीक है ना, ये बाबा साहब का ऋण जो है ना मरने से पहले चुका के जाऊंगा जो है। आप लोग बहुत बड़ा काम करें, जहाँ यहाँ लोग जो आते हैं वो सामान्य लोग नहीं आते। इस प्रोग्राम को हम लोगों ने डिजाइन इसलिए किया था, दिल्ली के बाहर जो है बहुत सारे लोग जो है स्टेशनों पे, बस स्टैंड पे, अलग अलग जगह नहीं होती थी रहने को जो है। और हमने जो है इस बात को समझा जो है कि बाबा साहब की महापरिनिर्वाण स्थली जो है वो दूसरे लोगों के कब्जे में है। कामयाबी की कोई सीमा नहीं होती है, जैसे मेहनत करने वाले को कोई हार नहीं होती, वहीं से ठीक शुरू होती है कामयाबी की सीढ़ी। ऐसे ही खास मेहमान हमारे साथ में है। मिलवाने से पहले मैं बता दूं उनके बारे में कि हमारे साथ में हैं एक ऐसे इंटेलेक्चुअल पर्सन जो कि बुद्धिज़्म और बाबा साहब पे उन्होंने काम किया है, धरातल पर चल करके काम किया है। क्योंकि जब हंस दो इंडिया उस समय फर्म में आती है, उस समय मीडिया में आती है, जब हंस दो इंडिया को कोई नहीं जानता था, मगर जब हंस दो इंडिया ने बाबा साहब के उस तथ्य को निकालने का कोशिश किया, जब बाबा साहब 26 अलीपुर वहाँ पे निवास स्थान हुआ करता था और हंस दो इंडिया ही एक ऐसी संगठन के रूप में आया जो कि 26 अलीपुर बाबा साहब का ही धरोहर है, जो बाबा साहब का वर्तमान में घर माना जाता है। तो ऐसे हमारे बीच में है राष्ट्रीय अध्यक्ष हंस दो इंडिया के विजय बौद्ध जी हैं और ये निरंतर काम करते रहते हैं धरातल पे आकर के। और मैं हूं आपके बीच में संतोष कुमार अम्बेस और आप देख रहे हैं आवाज भारत। आपका स्वागत है आवाज भारत टीवी पे। संतोष भाई बहुत बहुत आभार। आपने जो है आवाज भारत के सभी दर्शकों को सबसे पहले मैं जो है नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और सभी साथियों से कहूँगा कि वो मेरा वीडियो ना देखें, सबसे पहले जो है हमारे संतोष भाई की मेहनत जो है, जो दिन रात जो कठिन परिश्रम कर रहे हैं, मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, उस मूवमेंट को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा करें, असंख्य करें। जो है आप सभी साथियों को पुनः जो है जय भीम। संतोष भाई आपका स्वागत है, आप हमारे घर आए, आपका जो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए स्वागत, मतलब कि आपका तो ये कर्तव्य है क्यों ना हम आए, क्योंकि आप हमेशा मतलब कि वो कार्य करते हैं जो कि मीडिया जो आपसे अनभिज्ञ नहीं रह सकती और ऐसे प्रश्न को जरूर ढूंढती रहती है, पूछती रहती है। क्योंकि अभी जो वर्तमान की जो स्थिति और परिस्थिति जो बहुजन के ऊपर हो रहा है उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुजन जो है आज विभिन्न पार्टियों में बटा हुआ है, विभिन्न संगठनों में बटा हुआ है और हम संगठनों को देख रहे हैं और पार्टियों को देख रहे हैं, सलीका नहीं है। खुले शब्दों में मैं कहूँ, बहुजनों को जो है खाली प्रधानमंत्री बनने की बात आती है, खाली मुख्यमंत्री बनने की बात आती है, लेकिन ग्रास रूट पर जो है, जो बूथ की बात आती है, जहाँ से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री निकलते हैं, तो वहाँ पर जो है बस्ते याद नहीं आते हैं, बूथ याद नहीं आता है, वो कैडर याद नहीं आता है साहब कांसीराम जी का। जो आज जरूरत है, अगर बहुजन मूवमेंट को जिंदा करना है, बहुजन विचारधारा को आगे बढ़ाना है, तो हमें जो है साहब कांसीराम के बताए हुए कैडर को जो है समझना पड़ेगा और उनके लगाए हुए बूथों पर जो कैडर हैं उनको जो है समझकर जो है युवाओं को जोड़ना पड़ेगा। और वो युवा जो है आज मोबाइल की चपेट में आया है, उसको जो है हमें जो है हमारे आंदोलन में लेके आना पड़ेगा। यही आज जो सबसे बड़ी समस्या है। संगठन जो है वो व्यक्तिवादी हो गए हैं, पार्टियां भी जो है वो व्यक्तिवादी हो गई, परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, परिवार में जो है कहीं पर भी जो है, राजनीति में जो है, आज आप देख रहे हैं बड़े पैमाने पर हमारे लोग जो है तथागत बुद्ध के 5वां जो सील है उसको तोड़ रहे हैं। सुरा मेरिया मज पमाद ठाना वीरमणि सिक्खा बदन समाधिया में। इसके साथ साथ जो है गंभीर समस्या हमारे सामने आ रही है युवाओं में जो है तथागत बुद्ध का जो एक और सील है, कामेशु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खा बदम समाधियामी, जो है इसके कारण जो है बहुजन हमारे महापुरुषों की जो है वो छवि खराब हो रही है। जो है कहीं भी आप जो है तथागत बुद्ध को देखिए, कबीर साहब को देखिए, गुरु नानक को देखिए, गुरु रविदास जी को देखिए,
ठीक है ना, बाबा साहब को देखिए, सम्राट अशोक को देखिए, असंख्य हमारे जो है राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले, माता रमाबाई, आप किसी भी हमारे महापुरुष को उठा के देखिए, वो तथागत बुद्ध के जो है ना सीलों पर पालन करते थे, इसलिए जो है ना वो महान हुए। मतलब कहीं ना कहीं विजय भाई आपने जो काम किए हैं हज दो इंडिया के मुताबिक कि मतलब कि आप उस धरोहर को बचाने में मतलब काबिलियत ही क्या है, मतलब हज दो इंडिया का कि मतलब कि उस धरोहर को बचाए जहाँ पे बाबा साहब मगर उनकी जीवनी है वहाँ से मतलब कि देखने को सब कुछ मिल जाती है 26 अली पुल। अभी जिन महापुरुषों का आप नाम ले रहे हैं वो जो महापुरुष हैं, लोग जितने भी संगठन हैं, बहुजन संगठन, उनके मंचों पे दिखाई देते हैं, क्या लग रहा था वो सिर्फ दिखाई दे रहे हैं या उस पद्धति पे वो मतलब संगठन काम भी कर रहे हैं? देखिए, संगठन जो है वो बाबा साहब के नाम से बने या पार्टी जो है साहब कांसीराम के नाम से बने, साहब कांसीराम के डेडिकेशन को जो ना समझना पड़ेगा, जो समझे ना, वो साइकिल जो है वो साइकिल रुक गई है, उस हाथी को जो है, मुझे ये लगता है कि अभी मैंने पिछले साल ही जो है लोकसभा का जब चुनाव लड़ा तो मैंने ये समझा पूरे लोकसभा चुनाव में कि 10 विधानसभाओं में जो है हाथी को जो है खुद हमारे ही लोग रोक रहे हैं, समझे ना, जिनको जो है पदाधिकारी बनाया गया है, वो पदाधिकारी जो है वो झंडा लगाने को तैयार नहीं है पार्टी का। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को जो है वो गुमराह कर रहे हैं। वो ग्रास रूट पर जो है जब वो चुनाव टिकट देते हैं, सारी प्रक्रिया करते हैं, तो समीक्षा में जो है प्रत्याशी को क्यों नहीं बुलाया जाता? क्योंकि प्रत्याशी ही है जो अच्छे तरीके से, मैं तो ये कहूंगा कि उसको निचोड़ा जाता है। मेरा जो शब्द जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से है, लेकिन मैं खुले शब्दों में मैं इन्हीं शब्दों का प्रयोग करता हूँ। पहले ही निचोड़ दिया जी हाँ, पहले ही निचोड़ दिया जाता है, लेकिन बगैर बूथ के जो है हम लोग जो है प्रधानमंत्री की बात छोड़ो, मुख्यमंत्री की बात छोड़ो, हम लोग एमएलए नहीं निकाल सकते। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल रखा है लोगों के बीच में, और ये कहीं ना कहीं जो सवाल है वो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं वो बहन जी की बात है, क्योंकि इन्होंने अपोजिट पार्टी से मतलब लड़ा जरूर था, मगर कहीं ना कहीं ये भी एक चीज है कि बहन जी के प्रति कितना डेडिकेशन है। आप उस दौरान की बात कीजिए कि जब आप उस समय प्रत्याशी के तौर पर आप उतर चुके थे मैदान में, तो आशा किन से आप कर रहे थे? देखिए, आशा तो हम लोग जो है ना पहले जो है अपने काम से कर रहे थे। विजय बोध ने जो है चुनाव जो है एक सफल प्रत्याशी की तरह लड़ा, समझे ना, और दिल्ली में अगर सबसे ज्यादा वोट है तो हमारे ही वोट है। पहले जिसको जो पहली पोजीशन है, आई थिंक अशोक कुमार जी थे, जो है अशोक गौतम जी समथिंग जो है, वो 1 नंबर के बैलेट पेपर पे थे। तो 1 नंबर के बैलेट पेपर पर जो है 50-100 वोटें जो है इधर उधर हो जाती है, और बड़े लेवल पर हजारों भी वोटें हो जाती है, ठीक है ना। पिछले लंबे समय से जो है बाबा साहब की कोठी पर जो हम लोगों ने आंदोलन चलाया, ठीक है, और मेरे साथ जो है 2018 में हम लोगों ने ब्लड फॉर बाबा साहब करके जो ना कैंपेन चलाया था, पूरी दुनिया में चला था। वहां के साथी जो है मेरी लोकसभा के भी साथी थे, तो वो लोग भी आए, उन्होंने कहा विजय भाई आप ग्रास रूट पे काम करते हैं, जो हम भी चाहते हैं कि आप जैसा नेता जो है निकल कर आए। लेकिन पार्टी को मैं जो है ये कहना चाहूंगा कि पार्टी, मुझे नहीं लगता कि पार्टी जो है ना नेता जो है चाहती है। पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो कहते कुछ और करते कुछ है। मैंने कई दफे, आपका इशारा किधर है, या बहन जी के ऊपर या चंद्रशेखर? मैं देखो, पार्टी की बात नाम आज बात भी है, चंद्रशेखर भाई युवा है, ठीक है ना, उनमें जोश है, ठीक है, लेकिन कैडर नहीं है। कैडर नहीं है, कहीं ना कहीं कैडर की जो कमियां हैं, मतलब कि वो हमने जो है, मेरे छोटे भाई हैं, हम तो हमेशा ही कहते हैं, अनिल भाई को हम लोगों ने जो हमेशा जो अपने छोटे भाई की तरह जो हमने तो उसको मौसी का दर्जा, मेरी मौसी का बेटा, हमने ये जो मिशनरी जो है, हाँ, तो हम लोगों ने देखा, और जिस तरीके से जो है शेड्यूल कास्ट में जो है जो कास्ट मतलब डिवाइडेशन हो रहा है, उसमें भी कास्ट डिवाइडेशन, उसमें भी जो है एससी और डीएससी का जो खेल हो रहा है वो कहीं चुका नहीं है, ठीक है ना। और अनिल भाई को जो है, और हमारे जो साथी हैं, ठीक, वो हम लोगों ने देखा कि भाई मतलब पार्टी में जो है कैडर की जरूरत है, और सबसे पहले चाल और चरित्र जो है ना, चेहरा जो है वो बहुत जरूरी है। हम लोग चंद्रशेखर भाई का भी सम्मान करते हैं और बहन कुमारी मायावती जी का भी, क्योंकि हम लोग जो है साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, और हम लोग भी ये चाहते हैं कि बहन जी और चंद्रशेखर भाई जो है वो एक होने चाहिए जो है। मगर क्या लगता है कि जिस प्रकार से मतलब कि बहुत सारी त्रुटियां आ चुकी हैं, मतलब कि आजाद समाज पार्टी में जो उनके खुद ही उनके द्वारा ही जो फैलाई हुई पहले की जो त्रुटियां हैं वो उजागर हो रहे हैं सभी के सामने, तो क्या लग रहा है कि मतलब कि इस कदर में मतलब कि बहन जी चंद्रशेखर को अपना सकती हैं, या ये विलय भी कर देते हैं, तो क्या मतलब चंद्रशेखर उस उत्तराधिकारी का वो उपाधि मिल जाएगा? देखिए, ये चंद्रशेखर भाई का निर्णय है और ये बहन मायावती जी का निर्णय है, ठीक है ना।
बहन जी भी हमारे लिए आदरणीय है और चंद्रशेखर भाई भी जो है ना हमारे लिए आदरणीय है जो है। और एक समय था आई थिंक 2018 में जो है चंद्रशेखर भाई ने जो है खुद मुझे फोन करके बोला था, आज भी काफी लोग हैं इस बात को जानते हैं। उस समय पे जब चंद्रशेखर भाई का फोन आया था कि विजय भाई मैं भी जो ना हंस दो इंडिया जो प्रोग्राम में, मैंने ये कहा था कि हंस दो इंडिया का प्रोग्राम नहीं है प्लीज, ठीक है ना, और ये बाबा साहब की श्रद्धांजलि है, ठीक है ना। और बाबा साहब की श्रद्धांजलि ना तो जो हंस दो इंडिया दे रहा है ना भीम आर्मी दे रही है, हम लोग तन से मन से और धन से जो है हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन भाई जो है कहीं बिजी थे, ठीक है, वो दूसरे प्रोग्राम में थे आई थिंक, मुझे ऐसा लगा, कुछ लोगों ने बताया कि वो दूसरी जगह थे और वो जो है आ नहीं पाए थे जो है। लेकिन अगले दिन जो है आए थे, हमारी मुलाकात और बहुत शिष्टाचार पूर्वक जो है, ठीक है ना। हालांकि वो हमारे छोटे भाई हैं, ठीक है ना, आज वो सम्मानित है, ठीक है, और बहुत सारी उनके साथ राजनीति भी हो रही है। दूसरी पार्टियां जो है किसी न किसी माध्यम से जो है अभी सच्चाई जो है वो क्या है, ठीक है ना, हम लोग उस पर चर्चा नहीं करेंगे। और मैं जो है मैं इसलिए चर्चा नहीं कर सकता क्योंकि मैं जो है कोई जिम्मेदार साथी नहीं हूँ वहाँ पर। मगर हम आते हैं मतलब कि जो मेन हमारा जो विषय था वो वर्तमान में बहुजनों की जो पोजीशन है, मतलब क्या लग रहा है कि ग्राफ जो है धीरे धीरे जितनी जागृति फैल रही है वो उससे ज़्यादा ग्राफ जो डाउन जा रहा है। कहीं ना कहीं हम राजनीति तौर पर हम सक्षम नहीं है, ये बहुजन समाज राजनीति तौर पर सक्षम नहीं है। संगठन तो इतने हैं, अनगिनत लाखों संगठन हो गए हैं, जो कि उस गली का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी नहीं जानता कि मतलब उस गली वाले नहीं जानते कि भाई ये संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। क्या लग रहा है सब मिला करके मतलब कि जो वर्तमान स्थिति है बहुजनों की काफी दयनीय स्थिति हो चुकी है। देखिए दयनीय स्थिति इसलिए हम लोग चौराहे पर हैं, ठीक है ना, हर चौराया जो है अलग पार्टी की तरफ जाता है, समझे ना मेरी बात। जो है चौराहे पर 4 रास्ते होते हैं, हमारे यहाँ 4 नहीं 40 पार्टियां हैं, आपस में जो है उनकी इतनी महत्वाकांक्षा है वो समझने को तैयार नहीं है। लड़ाई जो है बाबा साहब के आंदोलन की चला रहे हैं या व्यक्तिगत आंदोलन की चला रहे हैं या व्यक्तिगत स्वार्थ की लड़ाई चला रहे हैं, सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, समझे ना। अगर आप बाबा साहब के मूवमेंट को बचाना चाहते हैं तो आपको जो ना एक झंडे के नीचे आना पड़ेगा, चाहे उसके लिए चाहे भले ही जो इन 40 पार्टियों को ना एक झंडा बनाना पड़े। जो हाल फिलहाल में जो बीएसपी की मैं कहूँ कि बहन जी की सिर्फ एक कॉल पे वहाँ पे युवा से लेकर बूढ़े जवान तक महिलाएं भी, देखिए आज भी जो है इस देश में जो है लाखों नहीं करोड़ों ऐसे लोग हैं जो बहन जी के एक इशारे पर जो है ना, माफ करना ये असावधानी का गर्दन कटवा सकते हैं। आज भी जो है लाखों नहीं करोड़ों लोग जो है, लेकिन समस्या ये है कि वो लोग जो है वोट में तब्दील नहीं हो पाते हैं, ठीक ना कहीं ना कहीं एक टेक्निकल बातें हैं जो कि मतलब कि जो जा तो रही वो संख्या इधर भी दिखाई दे रही है उधर भी दिखाई दे रही है, मगर वोट में तब्दील नहीं हो पा रही है। आदरणीय बहन जी ने इतनी बड़ी रैली की है और हम तो बचपन से ही जो है मेरी फैमिली में जो है हमारे घर में पहला चुनाव लड़ा गया था। साहब कांसी राम जी जो है वो हमारी फैमिली में आए, चुनाव लड़ा था। मेरी जो पैतृक गांव है वहां पर से जो है, और हमारे नाना जी थे जो वो टीचर थे और साहब कांसी राम जी जो है घर पे आए थे कि नाना जी हरि सिंह मास्टर जी थे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में नारा गांव में, तो वो साहब कहा कि मास्टर जी चुनाव लड़ो। तो नाना जी ने कहा कि साहब ऐसा है कि अभी मैं जो ना इस स्थिति में नहीं हूँ, है ना। और मुझे आज भी याद है जब मैं नाना जी के पास साहब आए थे तो नानी जी जो है वो एक बार कहते वो ऐसे गांव में ऐसे बोलते सुन रहे हो क्या, तो सरबती नानी जी जो है वो ये कह रही थी सुन रहे हो क्या मास्टर जी, तो क्या लाऊं, तो नाना जी ने कहा आज तू कुछ लिया वो सारा कम है। साहब के लिए वो सम्मान था, ठीक है ना। उन्हीं मास्टर हरि सिंह जी ने और उन्हीं नानी सरबती जी ने जो है ना मुझे खाना खिलाकर जो है ना यहाँ तक जो है लोकसभा, आज वो नहीं है इसमें मैं उनको भी नमन करता हूँ। और मेरी जो ग्रैंड मदर है वो चुनाव के समय में जब गांव में चुनाव था तो मुथरी देवी जो है मैंने उनको डेडिकेटेड किया, अवार्ड भी डेडिकेट किया दोनों को जो है, सरबती नानी सरबती को और दादी को भी, जो महिलाओं में जो अच्छी जो है उनको हम लोग जो है शेड्यूल का मतलब फेड स्कॉलरशिप वगैरह या दूसरी चीजें देते हैं। तो हमारा जो घर है मतलब हमारा जो हम जो निकले हैं वो मूवमेंट से ही निकले हैं और इसीलिए जो है हम लोग जो है डेडिकेशन से काम करना चाहते हैं, समझे ना। तो आज भी हम लोग चाहते हैं कि भी एक बार हमारे हरियाणा में जो है बाबा साहब के पूरा नाम नहीं बोला जाता है। तो दादी जी बोलते थे कि वो जो है पढ़े लिख ले, सबको बोलती थी जो है बाबा जैसा तेरे को अम्बेडकर का राह बता, अम्बेडकर का राह है ना उस पे काम करना है।
मतलब देसी थे वो, हम ग्रामीण देहात के लोग हैं, ठीक अम्बेडकर है। ज्यादा था। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भाई हम लोग अगर प्यार से भी बोलते हैं तो लोग जो है, अगर हम लोग, हमारा एक तकिया कलाम है, मेरा ही है कि हम लोग आई लव यू भी बोलते हैं तो लोगों को FIR नजर आती है, ठीक है ना। हम अगर जान भी दे दें जो ना, लोगों को हजम नहीं होती। तो यहाँ दिल्ली में हम लोग जो है, मैं पैदा दिल्ली में हुआ हूँ, मस्जिद मोड़ में जो है मैं पैदा हुआ हूँ। और बचपन जो है मेरा नाना नानी के पास और दादी के पास गुजरा, फादर साहब जो है हाँ। तो मैंने यहाँ से जो है मूवमेंट सीखा, और मैं चाहता हूँ कि जीवन में जो है छपी चलीपुर रोड पर जो है, आज मेरे पास शब्द नहीं है, आज भी मैं उस आदमी को नमन करता हूँ, रामचंद्र दहमा जी को जो है। वो रिटायर्ड थे, वो चल नहीं पाते थे, और जब वो शाम को आते थे तो बिस्किटों का जो है ना, अपनी पेंशन से जो है एक बोरी भर के लाते थे, चल नहीं पाते थे। एक दिन वो रिक्शा से आए, वो बोरी उतार रहे, और हम लोग जो है कुछ सामान आया था, गेट पे खड़े हुए थे। तो मैंने कहा दादा क्या कर रहे हो, आपको क्या जरूरत है, हम रहे ना करने के। तो मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रख के, विजय बोध सारा ठेका तूने ही नहीं लिया, ठीक है ना, ये बाबा साहब का ऋण जो है ना, मरने से पहले चुका के जाऊंगा जो है। आप लोग बहुत बड़ा काम करें, जहाँ यहाँ लोग जो आते हैं वो सामान्य लोग नहीं आते। इस प्रोग्राम को हम लोगों ने डिजाइन इसलिए किया था, दिल्ली के बाहर जो है बहुत सारे लोग जो है स्टेशनों पे, बस स्टैंड पे, अलग अलग जगह नहीं होती थी रहने को जो है। और हमने जो है इस बात को समझा जो है कि बाबा साहब की महापरिनिर्वाण स्थली जो है वो दूसरे लोगों के कब्जे में है, समझे ना। जो लोग आज कांग्रेस की बात कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ये कहा कि कांग्रेस के 4 आने के सदस्य मत बनना, और उसी कांग्रेस ने जो ना बाबा साहब के जो ना पार्थिव शरीर को जो है दिन निकलने से पहले ही जो है, सूरज निकलने से पहले ही जो है, सूरज भी नहीं निकला था अच्छे तरीके से, जो है उस दिल्ली से जो ना महाराष्ट्र भेज दिया था। ये कांग्रेस की करनी और कथनी है जो हमें ये हमें जो है, जो लोग आज जय भीम कर रहे हैं और वहां जो पट्टा पहन रहे हैं, ठीक है, राहुल गांधी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हो सकते हैं, नो डाउट, मुझे इस पे कोई वो नहीं है, वो बने अच्छे प्रधानमंत्री जी जो है, नरेंद्र मोदी जी के, वो ठीक है। हमें जो है, लेकिन हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने सिखाया समता, समानता और बंधुता, सीधी सी, ठीक है ना। क्या लग रहा है कि जो आपने मतलब कितना अपने संघर्षपूर्ण जीवन के बारे में भी मतलब कि दर्शकों को बताया, अभी जो राजनीतिक जो उथल पुथल है उसके बारे में भी आपने मतलब कि अच्छे तरीके से बताया हमारे दर्शकों को, मगर वर्तमान में अगर बहन जी यानी बसपा से अगर वर्तमान में अगर आपको एंट्री मिल जाती है, एंट्री कहने का मतलब कि रास्ते खुल जाते हैं, तो आप उसी पोजीशन में बने रहोगे जो वर्तमान में हो, या मतलब कि देखिए, अगर साहब के विचारों पर अगर हमें एंट्री मिलती है, समझे ना, पहली तो बात, मैं चाटुकार और दलाल नहीं हूँ, ना मेरे बाप ने, ना मेरे परिवार के जो है जिन्होंने मुझे पैदा किया, मेरी माँ ने जो है मुझे बिकना नहीं सिखाया, सीधी सी बात है। नहीं तो पार्टी दोनों भी इस पर नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैंने अभी चुनाव में देखा बहुत सारे लोग आक्षेप लगा रहे थे, मैं तो उनसे कहता हूँ हजारों लाखों लोगों की भीड़ में विजय बोध को बुलाओ और साबित करो और जूते मारो विजय बोध को जो है, समझे ना। उंगली अगर आप मेरी तरफ उठा रहे तो 3 उंगलियां दो ना आपकी तरफ। मैं चाहता हूँ कि भाई हम लोग जो है विचार पर काम करें, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि विचार जो है वो कहीं भी है, जहाँ बाबा साहब का विचार है, जहाँ साहब कांसी राम का मान सम्मान है, तथागत बुद्ध की विचारधारा बहती है, मैं वहाँ काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन झुकने को तैयार नहीं हूँ। मैं चाटुकारिता नहीं कर सकता, आप काम ले सकते हैं, ठीक है ना। आप इतना नीचे गिराएंगे कि भी आप जो है ये सोचेंगे भी इसको नीचे गिरा दे, ना तो मैं बिकने वाला, ना मैं झुकने वाला, करने वाला हूँ, कर रहा हूँ, और जब तक सांस रहेंगी जब तक करूंगा, और इंसानियत के लिए जो है हम लोग करते रहेंगे, और हमेशा जो है। क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, और खासकर जो अभी भी मतलब कि कहे तो मतलब उनके पास अभी ऐसे कोई एक पुख्ता कहें, या मतलब कि हम ये कहेंगे उनके पास वो विजन नजर नहीं आ रहा है, वो करे तो क्या करे। अगर अभी आज कोई बात हो जाती तो लड़ निकल करके तैयार हो जाते हैं, मगर समझने के लिए या उनके जीवन को सुधार करने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति अभी पैदा नहीं हुआ है जो उनको संभाल सके। देखिए, युवाओं से तो मेरा यही है कि भी एक तो जो है वो चरित्र जो है ना, चरित्रवान बने, समझे ना, और पहले ये समझे कि क्या सही है। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते तो बाबा साहब अम्बेडकर जो है ना वो सेना बना सकते थे। उन्होंने कहीं भी आंदोलन, कहीं भी लाठी का कोई जिक्र नहीं आता है। जो है रक्त क्रांति नहीं की, रक्त विहीन क्रांति की। आप देखें बाबा साहब अम्बेडकर, तथागत बुद्ध को देखें, कबीर को देखें,
समझे ना। सम्राट अशोक जो है देव नामी प्रिय तभी बने जब उन्होंने जो ना रक्त रंजित क्रांति करनी बंद की जो है, समझे ना। नैगरोद ने जो है जो सम्राट अशोक को जो पाठ पढ़ाया जो है वो यही कहा, खून बहाने से जो है ना आप सबके नहीं हो सकते, या तो किसी को अपना बनाओ या किसी के बन जाओ। तो उन्होंने जो है तब अपना अहंकार छोड़ के जो तथागत बुद्ध की धम्म शरण में गए और फिर उन्होंने कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। तब दुनिया में जो है अशोक महान बने, बाबा साहब महान बने, अनागारिक धम्मपाल महान बने, ठीक है ना, हिंगशान फाइयान और ये सारे लोग जो है बुद्ध के धम्म पे चले। आज हम लोग जो है तथागत बुद्ध के धम्म को और उनकी 5 जो सील हैं उनको भूल गए हैं, इसलिए जो है ये सारा अनैतिक हो रहा है। आपके सभी पुनः जो है आपके सभी दर्शकों से मैं चाहूंगा कि भी आपको भी जो है दिल्ली जाना है और नरेला से जो है बहुत दूर पड़ता है। तो साथियों हमारे साथ में विजय बौद्ध जी थे जो कि काफी होगी कि मतलब क्या है असली विजन जो भोजनों का होना चाहिए था वो क्यों भटक रहा है और युवा अभी भी उस रास्ते को क्यों नहीं पकड़ रहा है। जो बुद्धिज्म से लेकर के वर्तमान जो मानव काल श्री राम तक जो विचार चलती आ रही है उसको अभी नौजवान नहीं समझ पाया है। हालांकि राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर दोनों ही भटकाव चल रहा है। इस भटकाव के बारे में आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप अपने कमेंट के माध्यम से भी अपने प्रश्न रख सकते हैं। और हमारे विजय बौद्ध जी हैं जो कि हजदो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने अच्छे बड़े बड़े काम भी किए हैं और ईमानदारी से करते भी आ रहे हैं और पे बैक टू सोसाइटी भी करते आ रहे हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं संतोष कुमार अम्बेस और आप देख रहे हैं आवाज भारत। धन्यवाद सर जी। बहुत बहुत साधुवाद।